राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक विश्व में चरवाहे। आप लोगों ने पशु परिचर का नया सिलेबस देखा होगा। नए सिलेबस की जो तीसरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है आधुनिक विश्व में चरवाहे। जब से नया सिलेबस आया है तब से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर इस टॉपिक को कहां से पढ़े, कैसे पढ़े और क्या क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल सही वीडियो आप लोग देख रहे हो। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक फोकस बनाए रखा, इतनी गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इसके पहले वाला जो वीडियो था, एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस किस पैटर्न में बनेंगे। तो जिन्होंने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे, पशु परिचर भर्ती 2024 टॉपिक हो जाएगा आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब देखो, आधुनिक विश्व में चरवाहे, यहां पर आपको दो तरीके से चरवाहे दे रखे हैं। एक तो आपको भारत के चरवाहे आपको दे रखे हैं और एक आपको अफ्रीका के चरवाहे दे रखे हैं। तो फोकस करेंगे हम स्टार्टिंग में भारत के चरवाहों के ऊपर। अब देखो, अगर आपको वाकई में पूरा का पूरा इसी क्लास में याद करना है तो पूरा फोकस अब बोर्ड पे बना लेना, क्योंकि एक ही क्लास में सारे के सारे चरवाहे याद करवाने वाला हूं और बहुत अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। तो आओ देखो, अरे यहां क्या देख पा रहे हो आप, सर ये तो इंडिया का मैप है। क्या है? इंडिया का मैप है। तो बस ये मैप अपने माइंड में बसा लो, इसी मैप में आपको सारे के सारे चरवाहे बताने वाला हूं। देखो, अब जो चरवाहे हैं इनको भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि एक तो सर ऐसे चरवाहे जो पहाड़ों में रहा करते थे, पहाड़ी क्षेत्र के चरवाहे। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं पठार, मैदान और रेगिस्तानी चरवाहे। तो दो तरीके से चरवाहे आपको बताऊंगा। पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है कि वे चरवाहे जो पहाड़ों में रहा करते थे, और पठार, मैदान, रेगिस्तान ऐसे चरवाहे जो पठार में रहते थे, मैदानों में रहते थे और रेगिस्तान में रहा करते थे। ध्यान दीजिए, चरवाहे स्टार्ट करने से पहले दो तीन शब्द हैं जो आपके क्लियर कर देता हूं। चरवाहे क्या होते हैं, घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस क्लास में है ना, कोई रामायण नहीं लिखवाने वाला, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। वे लोग जो एक जगह पर टिककर नहीं रह सकते, जो रोजी रोटी के लिए, अरे अपनी पेट पूजा करने के लिए, पेट भरने के लिए इधर से उधर, कभी यहां तो कभी वहां घूमते थे अपने पशुओं के साथ, उन्हें घुमंतु चरवाहे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुमंतु चरवाहे कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है चारागाह। आपने पुराना वाला जो सिलेबस है वो देखा होगा, उसमें चारागाह करके आपको एक टॉपिक दे रखा था। सर चारागाह क्या होता है? अरे चरवाहे जिस जमीन पर अपने पशुओं को चराया करते उस जमीन को चारागाह कहा जाता, और पशु चराने वाले को क्या? चरवाहा कहा जाता। तो क्या तीनों शब्द क्लियर हैं? अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर और पहले स्टार्टिंग से बात करेंगे ऊपर से कि सर पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से चरवाहे थे, पठारों में कौन से थे, मैदानों में कौन से थे और रेगिस्तान में कौन से थे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब आप देखोगे भारत का नक्शा तो इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आपको जम्मू एंड कश्मीर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर जो चरवाहे रहते थे वो कौन कौन थे? गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग यहां पे चरवाहे थे। तो याद रखना, गुजर, गुजर व बकरवाल। अरे कौन? गुजर व बकरवाल। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर गुजर और बकरवाल समुदाय के चरवाहे कहां पर रहा करते थे? पहाड़ों में रहते थे। अब पहाड़ों में भी कहां पर? तो याद रखना, ये जम्मू और कश्मीर के चरवाहे। कहां के? जम्मू और कश्मीर के जो चरवाहे हैं इन्हें गुजर और बकरवाल समुदाय के चरवाहे कहा जाता है। फिर आगे बढ़िएगा, जैसे ही इसके नीचे हम चलेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि सर यहां पर हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में जो समुदाय रहता, जिस समुदाय के लोग पशुओं को चराते, उन चरवाहों को कहा जाता गद्दी। क्या कहा जाता?
गद्दी चरवाहा, मतलब इनका समुदाय गद्दी था। ठीक है, अब सर गद्दी का क्या अभिप्राय है? अरे यहां पर एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है गद्दी। तो ये गद्दी भेड़ का पालन किया करते थे। ठीक है, ओविस एरिस का पालन किया करते थे, इसीलिए इस समुदाय को बोला गया गद्दी समुदाय। तो एग्जामिनर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन से चरवाहे रहा करते? तो याद रखना गद्दी समुदाय के चरवाहे रहते। सर जम्मू और कश्मीर में कौन से चरवाहे रहते? तो गुजर व बकरवाल आपको याद रखना है। जस्ट इसके नीचे हम चलेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गढ़वाल और कुमाऊं। तो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं में भी जो समुदाय रहता उनको हम बोलते हैं क्या? गुजर। तो याद रखना गढ़वाल व कुमाऊं के गुजर कहां पर? उत्तराखंड में। क्या समझ में आ रहा है सभी को? देखो अब तक मैंने आपको 3 चरवाहे बताए हैं। पहला जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल, फिर हिमाचल प्रदेश की हमने बात की और इसमें गद्दी समुदाय के चरवाहे, फिर उसके बाद हमने बात की उत्तराखंड जिसके अंदर गढ़वाल व कुमाऊं के गुजर रहा करते। तो क्या आप लोगों को ये 3 चरवाहे याद हो गए? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये तीनों चरवाहे हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के चरवाहे हैं। कौन से क्षेत्रों के? तो याद रखना पहाड़ी क्षेत्रों के। पहाड़ी क्षेत्र में जो चरवाहे रहते थे वो कौन कौन थे? गुजर व बकरवाल थे, गद्दी समुदाय के लोग थे और गुजर समुदाय के लोग थे। तो याद रखना ये पहाड़ी क्षेत्र के चरवाहे हो गए। अगर पूरा फोकस रहा ना, मैं ये कह रहा हूं इस पेज के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। अभी और डिटेल में बात करूंगा, डायरेक्ट याद करवा दूंगा, पहले एक बार आप देखते चलो। उसके बाद और नीचे हम आते हैं, यहां आप क्या देख पा रहे हो कि ये है आपनो राजस्थान। अब जो आपनो राजस्थान है तो आपनो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में एक समुदाय रहता है जो आज भी रहते हैं, जो आज भी चरवाहों का कार्य करते हैं। चरवाहों का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिए राइका। क्या नाम है? राइका। और इन्हें रेबारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबारी। अरे यार आप लोगों ने वो रत्ना रेबारी का नाम तो सुना होगा। रामदेव जी वाली जो एक स्टोरी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि रत्ना रेबारी को कुएं में उल्टा लटका दिया जाता है, वो ऊंट लेकर जाते थे। तो याद रखना कि जो रेबारी या राइका है ये क्या पालते थे? ऊंट पालते थे और भेड़ भी पालते हैं और आज भी पालते हैं। और ये कहां पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये देखो रेगिस्तानी चरवाहे हो गए। चलिए और नीचे की तरफ हम चलते हैं। जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां आप देख पा रहे हो कि कर्नाटक है और एक आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो समुदाय रहता उसको हम बोलते क्या? बोलो, कूर्मा या कूरबा। अरे क्या बोलते? कूर्मा या कूरबा। याद रखना, याद रखना, अच्छे से समझते हुए चलना। ये लिखा हमने कूर्मा व कूरबा। इसके अलावा एक और समुदाय यहां पर पाया जाता जिसको कहा जाता गोला। क्या कहा जाता? गोला कहा जाता। ये लोग यहां पर चरवाहों का कार्य किया करते। तो क्या आप लोगों को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के चरवाहे याद हो गए? जस्ट इसके ऊपर वापस चलो, यहां आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से समुदाय के लोग थे जो चारा चराने का कार्य करते, जो पशुओं को पालते? तो याद रखना यहां पर एक समुदाय पाया जाता जिसे कहा जाता धंगर। अरे क्या कहा जाता? धंगर। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा कि धंगर समुदाय के लोग कहां के चरवाहे थे? तो याद रखना महाराष्ट्र के चरवाहे थे। महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर गुजरात आप देख पा रहे हो और गुजरात में एक समुदाय रहता था जिसे कहा जाता क्या? मालधारी। अरे क्या कहा गया? मालधारी। तो याद रखना गुजरात में क्या हो जाएगा? मालधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालधारी। तो यहां तक का उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। ये कौन से क्षेत्र के हो गए? बोलो, पठार में। यहां पर ये पठारों में पाए जा रहे हैं कौन कौन? धंगर हो गए, कूरमा हो गए और कूरबा हो गए। रेगिस्तान में कौन? तो राइका और रेबारी। इसके अलावा मालधारी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पहाड़ी क्षेत्रों के चरवाहे हैं वो कौन कौन है? तो गुजर व बकरवाल, गद्दी और गुजर समुदाय के लोग। लेकिन सर अभी भी एक चरवाहा है जो बच गया। अरे नाम बोलो जरा। कौन? बंजारे।
बंजारों का नाम आपने सुना होगा कि बंजारे शुरुआत से ही व्यापार का कार्य करते थे और आज भी कई सारे बंजारे व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो उन्हीं बंजारों की हम बात करेंगे। सर वो बंजारे कहां कहां पर और कौन कौन से राज्य में रहते? तो आओ देखो, बंजारों को मैं बी से डिनोट करूंगा। किससे? बी लिख दूंगा तो आप समझ जाना कि यहां पर कौन है? बंजारे हैं। तो देखिए, पंजाब में बंजारे समुदाय के लोग रहते। इसके अलावा राजस्थान में बंजारे पाए जाते। इसके अलावा यूपी में बंजारे पाए जाते। इसके अलावा महाराष्ट्र में बंजारे पाए जाते। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बंजारे पाए जाते। तो याद रखना, इन राज्यों के अंदर बंजारे समुदाय के लोग चारावाह या चरवाहा का कार्य करते, जो अपने पशुओं को चराने का कार्य करते थे। तो देखो, अब तक आप लोगों ने ये देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस मैप से हमने इसको समझा और बहुत आसान भाषा में समझा। अगर आपका पूरा फोकस इधर क्लास में रहा होगा ना, तो एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि नोट्स बना लेना। जी हाँ, पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या इसके अलावा आप कैप्टन एग्रो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने बात की भारत के चरवाहे। भारत के अंदर दो तरीके से चरवाहे हमने देखे। एक तो ऐसे चरवाहे जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, दूसरे ऐसे चरवाहे जो कहां? रेगिस्तान, मैदान और पठारों में पाए जाते हैं। तो यहां पर सबसे टॉप पे हमने देखा पहाड़ी क्षेत्र के गुर्जर व बकरवाल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग हमने देखे। उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के गुर्जर हमने देखे। उसके बाद नीचे हमारे पश्चिमी राजस्थान में हमने रायका या रेबारी देखा, जो ऊंट पालते। गुजरात मालधारी हमने देखा। महाराष्ट्र में धंगर हमने देखा। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमने कौन? कूरमा व कूरबा समुदाय के लोग देखे। अब इनको एक टेबल के जरिए याद करवाऊंगा, पूरा याद कर लेना, अच्छे से समझते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं। और वाकई में अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और अपने एग्जाम के एक बेहतरीन तैयारी कर सके, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आओ देखो, इस टेबल में आप क्या देख पा रहे हो? याद करवाने के लिए है आपके लिए। ठीक है, एक तरफ हमने राज्य लिखा हुआ है कि कौन से राज्य में कौन से समुदाय के चरवाहे पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जम्मू व कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन? अरे सर, इसमें तो गुर्जर व बकरवाल। कौन? गुर्जर व बकरवाल समुदाय के लोग पाए जाते, जो चरवाहों का कार्य करते, जो भेड़ बकरी पालते, मवेशी पालते थे। याद रखोगे। इसके बाद हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन से समुदाय के लोग? तो याद रखना, गद्दी समुदाय के लोग चरवाहों का कार्य करते। इसके जस्ट नीचे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो यहां पर गढ़वाल और कुमाऊं के कौन? अरे गुर्जर लोग। कौन? गुर्जर। कहां पर? सर ये बात हो रही है कहां की? गढ़वाल, कुमाऊं। उत्तराखंड की कुछ लोगों ने यूपी के अंदर भी पढ़ा होगा, तो कुछ रीजन इसका आता है। तो याद रखना, आप लोग इतना याद रखना कि गढ़वाल और कुमाऊं में कौन सा समुदाय रहा करता? तो गुर्जर समाज के लोग चरवाहों का कार्य करते। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे यहां पर अब हम पठारी, मैदानों और रेगिस्तान के चरवाहे। ऐसे चरवाहे जो पठारों में पाए जाते, जो मैदानों में रहते, जो रेगिस्तान में रहते। तो आओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन? अरे धंगर समुदाय के लोग। कौन से? धंगर समुदाय के लोग। और इनकी जो औरतें थी ना, वो क्या करती थी? बोलो। वो चादरें बनाती थी, कंबल बनाती थी, और ये लोग कोकण में जाते थे। वहां के जो किसान होते थे, वो बदले में इनको चावल देते, और ये लोग क्या करते थे? अपने पशुओं को उनके खेतों में बिठाते थे, जिससे पशु क्या करते? गोबर करते, और उस गोबर से क्या बनती? बोलो, खाद बनती। इसके अलावा ये लोग खेती भी करते थे पठारों में, और बाजरा उगाते थे। और ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अगर उसकी वाकई में डिमांड है कि सर एक एक चरवाहों को बहुत डिटेल में पढ़ाना, कमेंट करके बता देना। एक एक चरवाहों को इस तरीके से उंगलियों पे याद करवा दूंगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। फिलहाल आप मोटा मोटा देखे कि कौन से क्षेत्र में कौन से चरवाहे और कौन से पशु का पालन करते। तो आओ देखो, इसके बाद हमने बात की कहां की? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कौन कौन? कूरमा। कौन? कूरमा व कूरबा समुदाय के लोग चरवाहों का कार्य करते। और एक और समुदाय पाया जाता है यहां पे, गोला। क्या? गोला भी याद रखना। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया देखो गोला।
इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दो दो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लिखे हुए हैं। जस्ट इसके नीचे पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान की कहानी किसको याद नहीं है? एक एक बच्चे को याद होगी कि सर रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ऊंट पालते हैं। कौन पालते हैं? तो याद रखना राइका। कौन? राइका या रेबारी भी इनको कहा जाता है, जो ऊंट और भेड़ बकरी का पालन करते थे। और यहां से आपके क्वेश्चन बनेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा ना कि सर हमारे तो पशु हटा दिए, हम तो सीधा सीधा, कई लोगों ने बताया कि डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन है उनमें आप 6 का भाग दे लो और आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैकेंसी किसकी है? पशु परिचर की, एनिमल अटेंडेंट। तो याद रखना वेटेज ज्यादा होगा एनिमल, जो सिलेबस है एनिमल का, पशुपालन विज्ञान का, इसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इस बात को अपने दिमाग में फिट बिठा लो। आप कहोगे कि सर 4 लाइनों से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? अरे बनेंगे ना यार। अभी देखो चरवाहों के अंदर भेड़ बकरी का नाम आ रहा है, ऊंट का नाम आ रहा है, गाय भैंसों का नाम आ रहा है। तो वैसे तो विशेषताएं दे रखी है, इनको डिटेल में पढ़ना है आपको। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पश्चिमी राजस्थान में रायका रेबारी ऊंट पालते, ऊंट का जूलॉजिकल नाम क्या होता? तो ऊंट 2 प्रकार के होते, कौन कौन से बोलो? सर एक तो होता है एक कुबड़ वाला ऊंट और एक होता है 2 कुबड़ वाले ऊंट। एक कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नाम क्या होता है? बोलो कैमेलस ड्रोमेडेरियस। और 2 कुबड़ वाले का क्या होता? कैमेलस बैक्टीरियंस। और परिवार क्या है? कैमेलिडी है। अब यार यहां से एक क्वेश्चन आता है बार बार, ऐसा नहीं है पशु परिचर में आएगा। पशु परिचर का तो पेपर अब जाके हो रहा है, वैकेंसी 25 सालों में एक बार आई है, ठीक है। तो अलग अलग परीक्षाओं में ऊंट से एक क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? और 99% बच्चे इसका आंसर गलत लगा के आते। क्या लगा के आते? पाबूजी। लेकिन वो गलत है आंसर। कैसे गलत है? भारत के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है ये मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो काबुल से ऊंट लेकर आए थे। सर फिर पाबूजी हम पढ़ते हैं। अरे बिल्कुल सही पढ़ते हो आप, लेकिन गलत आंसर लगा क्या? तो कैसे? अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट कौन लाए, तो पाबूजी लाए थे। कहां से? पंजाब से लाए थे। तो अगर क्वेश्चन राजस्थान का आए तो पंजाब से लाए थे और पाबूजी आपको बताना है। बात है भारत की, तो मोहम्मद बिन कासिम आपको याद रखना है। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो याद रखना कब? 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। और ऊंटों के देवता भी कौन है? पाबूजी हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अब बात करेंगे कहां की? सर यूपी की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। इनमें कौन से समुदाय के लोग चरवाहों का कार्य करते थे? तो याद होगा आपको। अरे कौन? बोलो, अरे बोलो यार, बिना बोले कैसे? जहां बैठे हो वहीं से बोलो, ठीक है, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। तो देखो यहां पर जो समुदाय रहता उन्हें कहते बंजारे। क्या कहते? बंजारे। अब बंजारों का नाम तो सुना होगा, बहुत सारे गहने पहनते हैं, ठीक है। बंजारे लोग क्या करते थे कि व्यापार करते थे। क्या करते? व्यापार। और आज भी व्यापार करते। अरे ये व्यापार वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, चलिए सुना देता हूं। राजस्थान के अंदर एक सांवरिया सेठ का मंदिर है, काफी ज्यादा फेमस है और लोग उनको अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। क्या मानते हैं? अपने बिजनेस का पार्टनर मानते हैं। और कुछ पैसा वहां पर डाल के आते हैं और कहते हैं कि हमारे डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो ऐसे सांवरिया सेठ जी की एक स्टोरी है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है बट सुन लो। देखो एक बंजारा था और वो बंजारा क्या है, 12 साइड से अफीम लेकर जा रहा था। क्या लेकर जा रहा था? अफीम। ट्रक के अंदर अफीम भरी हुई थी और उसने देखा कि मंदिर के आसपास जो मंदिर वाला जो रूट है जहां से उसको निकलना था, वहां पर आगे पुलिस चौकी लगी हुई थी और चेकिंग चल रही थी। क्या चल रही थी? चेकिंग चल रही थी। तो उस बंजारे ने सोचा कि यार मेरे पास अफीम है, अगर मुझे रुकाया और पकड़ लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। तो उसने तो उस मंदिर की तरफ देखा और कहा कि ये मेरे नाता है, मेरे प्रभु, आप जो ये अफीम का ट्रक है, इस अफीम को गुड़ या नमक ऐसा कुछ भी बना दो ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा हो गया तो इस पूरे अफीम के ट्रक को मैं आपके मंदिर में लगा दूंगा। और जैसे ही आगे पुलिस वालों ने उसके ट्रक को रुकवाया
तो रुकवाने के बाद उससे पूछा, हाँ भाई क्या है इसमें? तो बंजारा बोला, अरे साहब क्या है इसमें, गुड़ है, गुड़। क्या है? गुड़ है। और जब पुलिस वालों ने पीछे जाकर देखा तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है चलने दो। उनको वहां पर गुड़ नजर आया और वो बंजारा मान गया कि वाकई में यार सांवरिया जी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा ट्रक उसने उसी टेंपल में लगाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि वो ट्रक आज भी वहीं पर है। तो एक मान्यता है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, बट बंजारों से रिलेटेड है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये व्यापार करते। क्या करते? व्यापार। अब कैसा व्यापार करते? ये लोग अपने साथ पशु लेकर जाते और कई सारी वस्तुएं लेकर जाते, गांव गांव के अंदर घूमते और कहते कि आप हमें चारा दे दो, ठीक है, आप हमें चारा दे दो और बदले में हमसे पशु ले लो या कोई सामग्री ले लो। तो इस तरीके का व्यापार बंजारे लोग किया करते। अरे बंजारे से एक बहुत प्यारा भजन भी है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और एक भजन है ना, ओ बिंजारी रे मिट्टी मिट्टी बोल, प्यारी प्यारी बोल, हंस हंस बोल, बाता थारी रे जासी, तारो मनख जमारो अनमोल, ओ बाता थारी रे जासी। ये वही बंजारे हैं जो व्यापार किया करते। क्या करते? व्यापार। तो याद रखना, बंजारे कहां कहां पर पाए जाते? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते। चलो आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम बात करेंगे किसकी? अफ्रीका के चरवाहों की। कि सर अफ्रीका में अभी आपने देखे कि भारत के कौन कौन से चरवाहे थे। अब हम बात करने वाले हैं कि अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहे रहा करते थे और ये भी भेड़ बकरी गाय भैंस का पालन किया करते। तो देखो, एक समुदाय आता है जिसको बोलते हैं बोदुइन्स। क्या बोलते हैं? बोदुइन्स। फिर दूसरा आता है मासाई, और इस पर स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आएगा बालक, ठीक है? क्या? मासाई। और अगला आता है सोमाली। क्या आता है? सोमाली आता है। अगला आता है बोरान और अगला आता है तुर्काना आदि। ऐसे कई सारे समुदाय के लोग रहा करते अफ्रीका के अंदर, जो चरवाहों का कार्य करते थे, जो अपने पशुओं को चराने का कार्य करते थे। तो याद रखना, मैंने आपको भारत और अफ्रीका इन दोनों के चरवाहे बहुत अच्छे से और बहुत आसान भाषा में बताए हैं कि कौन सा चरवाहा कहां पर पाया जाएगा और क्या करता था। अगर वाकई में आपको इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो मैं कहूंगा कि मोटा मोटा क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। कुछ शब्दावली है जो आ सकती है, जैसे कि ठूंठ। ठूंठ क्या होते हैं? खेतों के अंदर जब फसलों की कटाई कर ली जाती है तो उसके बाद जो जड़ क्षेत्र वाला एरिया बचता है, जैसे मान लो ये कोई फसल है, अब इस फसल में क्या हो रहा है कि इस फसल की क्या है? जड़ें हैं। मान लीजिए ये ऊपर जो बचा हुआ है इसे कहा जाता है ठूंठ। क्या कहा जाता है? ठूंठ। और इस ठूंठ को क्या करते हैं? जो मवेशी थे ये खाते। और ये ठूंठ शब्दावली आपको देखने को मिलेगी, अरे जब आप लोग धंगर समुदाय डिटेल में पढ़ोगे। कौन सा? धंगर। अब धंगर जो समुदाय है ये कहां का समुदाय है? बोलो महाराष्ट्र का। कहां का? महाराष्ट्र में धंगर समुदाय के लोग रहते। तो ये धंगर समुदाय के लोग क्या करते हैं? महाराष्ट्र से, ठीक है, मतलब अपने बाजरे की कटाई करके महाराष्ट्र से कहां की ओर चलते? तो कोकण की ओर चलते। कहां चलते? कोकण। और कोकण के लोग जो थे ये किसान थे और ये लोग क्या करते थे बालको? तो याद रखना, ये लोग खेती करते थे। सर क्या करते थे? खेती। और ये चावल उगाया करते। तो जैसे ही बाजरे की फसल की कटाई हुई तो अक्टूबर में धंगर समुदाय के लोग कोकण आ जाते अपने पशुओं को लेकर और इनके खेतों में इनको बिठा देते। अब बिठाने से होता क्या? क्यों? पशु क्या करता? वहां गोबर करता और उस गोबर से खाद बनती। उसके बदले में जो कोकणी किसान थे इन लोगों को, किनको? अरे इन लोगों को चावल देते। क्या देते? चावल देते। तो इनको चावल भी मिल जाते और इनके पशुओं को पेट भरने के लिए क्या मिल जाते? ठूंठ मिल जाते, क्योंकि इनके खेतों में जो ठूंठ होते थे इन ठूंठों को मवेशियों के द्वारा चर लिया जाता था। तो ऐसे स्टोरियां बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में इनको याद किया जा सकता है। अरे आज भी आप देखना, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे पश्चिमी राजस्थान में जो गुर्जर हैं ये ऊंट वगैरह लेकर आते हैं, भेड़ों के झुंड, रेवड़ के रेवड़ लेकर आते हैं। जैसे मान लो हाड़ौती में आ गए तो ये लोग यहाँ किसान का जो खेत होता है तो ये उस किसान से कहते हैं कि यार एक दिन के लिए मेरे पास 400-500 भेड़ों का झुंड है, इसको तेरे खेत में बिठा लेने दे, बस पानी की व्यवस्था कर देना, ठीक है, और इसके बदले में तो मुझे 10 किलो गेहूं या 20 किलो गेहूं या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए दे देना। किसान बोलता भाई मुझे क्या फायदा? तो फिर चरवाहा बोलता कि यार देख 200-500 भेड़े हैं, रात भर बैठेगी
और पशु जो है वो तो चारा तो खाएगी सही, बट इसी खेत में गोबर करेगी, और जब गोबर करेगी तो क्या होगा, उससे खाद बनेगा, और उस खाद का सीधा सीधा फायदा तेरी फसल में होगा। तो इस तरीके से ये मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा के ये लोग चलते थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे 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 चरवाहे खत्म होते जा रहे हैं। अब इतने चरवाहे नहीं है। सर चरवाहे कैसे खत्म हो गए? तो चरवाहे खत्म होने के पीछे एक रीजन है कि औपनिवेशिक काल। सर औपनिवेशिक काल का मतलब क्या है? अरे अंग्रेजों का राज्य। जो अंग्रेज हैं उन्होंने मतलब भारत के ऊपर अपना राज करना स्टार्ट किया, तो उस समय इन्होंने क्या कहा कि यार ये जो चरवाहे जो लोग होते हैं ये अच्छे नहीं होते, हो सकता है चोरी वगैरह करते हो, कई सारी दिक्कतें हैं, तो इन्होंने उनकी आवाजाही के ऊपर बैन लगा दिया। उनकी जो जमीनें थी वो छीन ली गई और जंगलों में जाने से इन्हें रोका गया। तो इसको कहा गया औपनिवेशिक काल का शासन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो। ठीक है, तो देखो उम्मीद करता हूं कि जो आज मैंने पढ़ाया है समझ में आया होगा। और भी अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं ना, सबके पास पहुंचा देना, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसे देकर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, पता नहीं उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। वैकेंसी पशुपालन की है, सिलेबस भी पशुपालन का है, लिखा हुआ है जंतुओं में जनन, पढ़ाया इंसानों का जा रहा है। यार वो तो बायो के अंदर आएगा ना, सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो बायो का आएगा, एनिमल का कहां हुआ। तो सही चुनो, सही पढ़ो। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे और वो अपने एग्जाम की एक बेहतरीन तैयारी कर सके। फिर बात आती है कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं, हमने सारा का सारा सिलेबस पढ़ भी लिया, बट हमें कैसे चेक करें कि हम कितने गहरे पानी में हैं? तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने नए सिलेबस पर आधारित 10 मॉडल पेपर बनाए हैं। कितने? 10 मॉडल पेपर, 25-25 क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, 45-45 क्वेश्चन के हिसाब से बनाए हैं। चाहे तो 45 क्वेश्चन आए आपके, चाहे तो 30 आए, चाहे तो 25 आए, लेकिन 45 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में आपको दे रखे हैं। और इस मॉडल पेपर को बहुत भारी डिस्काउंट में आपको दिया जा रहा है। 10 मॉडल पेपर हैं, वैसे तो 999 इसकी प्राइस है और यहां 99 लिखा हुआ है, बट आपके लिए इसको मैं काट देता हूं, अभी और भी डिस्काउंट में मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। मात्र 79 रुपीज के अंदर ये मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप डायरेक्ट कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करके भी वहां से इसको परचेज कर सकते हो और ये जांच सकते हो कि आप कितने गहरे पानी में हो। अरे यही मौका है, वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली, आपको पता है वैकेंसी बहुत कम आती है, और वैकेंसी जब आती है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कट ऑफ तो हाई जानी है। तो एक बार जांच लो कि आपने पढ़ा कैसा है, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, आपने क्या पढ़ा है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है पता लगे। सिलेबस कुछ और पढ़ लिया, क्वेश्चन कहीं और से आ गया, कहीं ऐसा आप लोगों के साथ तो नहीं हो रहा ना। तो बिल्कुल सही सटीक तरीके से तैयारी करो, पेपर अवेलेबल हैं, और एक सही सटीक रणनीति का एक वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, देख लेना, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ाया है समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।